क्या होता है, कंपनीज अप्रोचेस टू अस या आपको अप्रोच करेंगी दैट हमें वीएपीटी करवानी है। अगर मैं थोड़ा सा लेमन में अब समझाऊं वीएपीटी का मतलब, वीएपीटी होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में क्या करना होता है, हमें क्लाइंट की वेबसाइट को हर एंगल से अटैक करना होता है, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर करके हम ये चेक कर पाए क्या कोई अटैक वर्क तो नहीं कर रहा। अगर कोई भी अटैक वुड बी गेटिंग वर्क ऑन द क्लाइंट साइड, हम इमीडिएटली उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं, उसको अपनी रिपोर्ट में डालते हैं, दैट रिपोर्ट वी हैव सबमिट टू द क्लाइंट। दैट कंप्लीट प्रोसेस, अगर हमें क्लाइंट परमिशन दे रहा है कि आप एक वर्चुअल अटैक हमारी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं, दैट टेक्निकली इज कॉल्ड एज वीएपीटी करना। वीएपीटी कैन बी डन ऑफ किसी वेबसाइट की भी कर सकते हैं, किसी के फोन की भी कर सकते हैं, किसी की नेटवर्क की भी की जा सकती है, किसी डेस्कटॉप की जा सकती है, किसी मोबाइल एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन की जा सकती है, सोर्स कोड रिव्यू किया जा सकता है। बिकॉज एक डेवलपर क्या करता है, डेवलपर ने वेबसाइट रेडी की एंड क्लाइंट को सबमिट कर दी। अब नाइदर डेवलपर वाज अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी थिंग्स, क्योंकि डेवलपर की ड्यूटी क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसने कोड डिजाइन करना है, अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन करनी है, वुड बी सबमिटिंग टू द क्लाइंट। अब क्लाइंट ने देखा वाओ बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट है एंड ही वुड बी स्टार्ट यूजिंग टू इट। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, दोनों के बीच में गैप आ गया, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। अब वो कौन चेक करेगा, डेवलपर भी अवेयर नहीं था, क्लाइंट को भी नॉलेज नहीं थी। या तो तब पता चलेगा लाइक वी आर लाइक दे विल क्लाइंट विल बी गेटिंग टू नो अबाउट द सिक्योरिटी जब उसकी वेबसाइट हैक हो जाएगी कि यार अच्छा ये तो हैक हो गई, तो किसी ने somebody posted some like bad content. I hope you have seen, how many of you have seen or like gone through the news की पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई, XYZ कॉलेज की वेबसाइट हैक हो गई। अब हैक होती क्यों है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी असेसमेंट करवाई नहीं है। दे जस्ट गेट अ वेबसाइट फ्रॉम द डेवलपर एंड स्टार्ट यूजिंग ओवर द ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब जब हैक हो जाती है देन दे कम्स टू अस कि सर यार ये वेबसाइट हैक हो गई, अब इसको करना क्या है। फिर उसको हम एक रिकवरी में लेके आते हैं, दोबारा वर्किंग में लेके आते हैं, लूप होल्स फाइंड करते हैं, कैसे हैक हुई उसके लॉग एनालिसिस होती है, फोरेंसिक्स होती है। देन मतलब बाद वाला काम इज लाइक मोर कॉम्प्लेक्स। ये चीज अगर हम वेबसाइट की पहले ही सिक्योरिटी एनालिसिस करवा लें, दैट इज मच बेटर एंड उसको टेक्निकली वी डू कॉल इट एज वीएपीटी। एंड बहुत सारी बार ऐसा होता है, आई होप मेनी ऑफ यू हैव सीन, hacker will be posting some content on the website and like pushing putting some content like hacked by XYZ hacker, hacked by Indian hacker, Bharat Mata ki jai. So many of things, so Pakistan hacker will be posting inqilab blah 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 blah. So this is how they keep on doing such things. So this is something we have to do in the cyber security platform. चाहे हमें email security करनी है, किसी के systems की security analysis करनी है, websites की करनी है, mobile, that all comes in the cyber security. And बहुत बारी ऐसा माना भी जाता है कि यार cyber security अगर कोई कर रहा है या ethical hacking कोई कर रहा है, one second, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में कोई अगर पढ़ रहा है तो मतलब वो इलीगल काम कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू सेज हैकर लीगल होता है या इलीगल होता है? प्लीज मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताना, इज हैकर लीगल और इलीगल? बोथ बोथ बोथ, मतलब लीगल भी होता है इलीगल भी होता है। गूगल पे जाके सर्च करना पलविंदर हैकर, illegal hacker. Varun is saying illegal hacker. Legal as well as illegal. Akanksha. Uh, Amisha is saying ethical hacking is legal. Great. Only white hat hacker is legal. Great. You can get hundreds of results अगर आप हैकर को जाके people who are saying illegal होते हैं तो एक बारी गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च करना पलविंदर मेरा नाम, उसके साथ हैकर अटैच करके सर्च करना। आई एम ऑल्सो एन हैकर। Legal. Agar if I would be an illegal, I would not be sitting in front of you. I'll be sitting somewhere in Tihar jail. Kidding. Great. Hacker हम उस person को बोलते हैं, the guy or the person who is having good knowledge about the cyber security. Any person who's having good knowledge about the cyber security उसको हम hacker बोल देते हैं। अगर कोई भी पर्सन साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है
एथिकल हैकिंग इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है लर्न करना? साइबर सिक्योरिटी इज लाइक आई शुड से इनकम्प्लीट विदाउट एथिकल हैकिंग। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बिफोर आई कंटिन्यू टू लाइक नेक्स्ट स्लाइड। आई वुड लाइक टू गिव यू वन छोटी सी एग्जांपल। ओके, सो वन मैसेज इज कमिंग, सर अगर हम किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी पहले चेक करवा लें तब ना हो तो अगर बाद में हैक ऑफ वेबसाइट। हनी प्लीज आपका ना मैसेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से दोबारा टाइप करें। आई एम अनएबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग, कुछ मिसिंग है यार, राइट? सो इट्स साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल आई यूज्ड टू गिव एवरीवेयर की एग्जांपल को लाइक एक्सप्लेन करना व्हाई एथिकल हैकिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं गिविंग टू एवरीवन लिसनिंग ओवर हियर, अगर इफ देयर इज अ रूम, यू गाइस एवरीवन इज सिटिंग इन अ रूम, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो इफ योर रूम इज हैविंग सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सम डायमंड ज्वेलरी आपके रूम के अंदर, राइट? इमेजिन हर जन अपना रूम इमेजिन कर सकता है। So your room is having some gold ornaments, some diamond jewelry, some very expensive thing, lot of cash in your room. अगर आपको अपने रूम की सिक्योरिटी करनी हो या उस रूम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो, तो हाउ यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी? क्या क्या चीजें यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ? अब देखते हैं कौन कौन अपने अपने सॉल्यूशंस देता है। अगर एक रूम की सिक्योरिटी करनी हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर एंटर ना कर पाए, या कोई इलीगल काम ना हो, या कोई उसको चोरी करके बाहर ना ले जाए, वाओ ग्रेट, आई स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। विनय कुमार, सबसे पहले हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, ऑसम, ग्रेट। व्हाट एल्स? सीसीटीवी लॉकर, वाओ, मतलब लॉकर भी एक हम रखेंगे। सीसीटीवी हो गया, आकांक्षा ऑलरेडी लॉकर हो गया, ग्रेट। डिटेक्टर्स हम लगाएंगे कि अगर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो इट शुड बी गेटिंग सम सायरन। डोर्स ऑन सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, वाओ जोशुआ हीरा, वाओ ग्रेट। सो हम बायोमेट्रिक्स लगाएंगे कि जिसका फिंगरप्रिंट अगर हो तभी वो डोर ओपन होना चाहिए, नहीं होना। सिमरनप्रीत, ग्रेट। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डोर्स लगाएंगे कि अगर कुछ भी ऐसा अनवांटेड कोई वॉइस का या हमारी आवाज सुन के डोर लॉक्स खुलने चाहिए। लेजर सिस्टम लगाएंगे कि वो धूम मचा दे, धूम क्यों रामूत चड्डा, वाओ ग्रेट, ग्रेट, गुड यार, वेरी ऑसम। देखो कितने अच्छे आंसर्स यू गाइस आर प्रोवाइडिंग, राइट? सो वी विल बी हैविंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेजर, सीसीटीवी। बट यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल चेंज करने वाला हूँ। अगर आपको मैं ये बोलूं देयर इज अ वेबसाइट www, great, so www, there is a website called apj.com, right? So apj website is having, let's take an example, students की details हैं, students के phone numbers हैं, students का address है, उनकी mark sheets हैं, उनके numbers हैं, उनकी background details हैं, उनके certificates हैं, मतलब बहुत important data है www.apj.com के पास, राइट? अगर उस वेबसाइट की हमें सिक्योरिटी असेसमेंट करनी हो, नॉट सिक्योरिटी असेसमेंट, उस वेबसाइट को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो, कल को वो apj.com की वेबसाइट गलती से भी हैक ना हो जाए, या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसका डेटा ना निकाल ले, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी टेकिंग केयर? अब बताओ, आई नीड एन आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। What all things we will be taking care of? Anyone? Please. Please send your queries. Am I audible ना? Wow, only one answer. प्रियांशु कुमार का एक आंसर आया कि हम सम पासवर्ड्स लगा लेंगे, या सॉरी फायरवॉल लगाएंगे। अब इमेजिन करो यहाँ पे दिस टाइम आई एम गेटिंग ओनली 3 रिप्लाईज फ्रॉम सुवीर, आकांक्षा एंड प्रियांशु। सिर्फ 3 लोगों का रिप्लाई आया। व्हाई सो? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई एथिकल हैकिंग इज इंपॉर्टेंट। लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको रूम वाली एग्जांपल दी थी, is my screen visible, sir? Yes, sir, it is visible. है ना, my screen is visible, even camera and screen both are visible ना? Great. क्वेश्चन ही क्लियर हुआ था। ओके, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ओके परफेक्ट। सो नाउ अब यहाँ पे I'll give you an example कि लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दी थी, अगर रूम की सिक्योरिटी असेसमेंट करनी हो हमें,
किसी रूम को हमें सिक्योर करना हो, तो बहुत सारे आंसर्स ऐसे, सीसीटीवी लॉकर, लेजर सिस्टम है, बायोमेट्रिक्स, वो इतना इजीली हाउ यू गाइस आर एबल टू आंसर, बिकॉज वहां पे आपको इस चीज के बारे में पता था कि अगर कोई थीफ या अगर कोई चोर एंटर करेगा हमारे रूम के अंदर, वो कौन से मेथड्स यूज कर सकता है। वो रात को आ सकता है, आपने सीसीटीवी लगा दिया, राइट। वो आप सोते हो, आप घर पे नहीं हो या कहीं बाहर हो, तो आपने लेजर सिस्टम लगा दिया कि बीप होना चाहिए। सो आप उस टाइम पे मॉनिटरिंग नहीं करे, आपने बायोमेट्रिक्स लगवा दिया। इसीलिए यू गाइस आर एबल टू आंसर बिकॉज यू नोज द मेथड ऑफ ए थीफ, कि थीफ एंटर कैसे कैसे कर सकता है। बट यहाँ पे जब मैंने डिजिटल सिक्योरिटी की बात की, आई टुक एन एग्जांपल ऑफ www.apj.com, यहाँ पे हमें थीफ के मेथड्स का ही नहीं पता था। मतलब हमें करनी तो साइबर सिक्योरिटी थी, बट वी वाज नॉट अवेयर ऑफ एथिकल हैकिंग, कि हैक होती कैसे है। only then we will be able to provide a security to something, अगर हमें ethical hacking के बारे में knowledge होगी। गेटिंग, सो इमेजिन सिर्फ 4 या 5 हमारे पास रिप्लाईज आए थे। क्यों आए थे? बिकॉज वो भी अभी उनको इवन दे आर नॉट इवन फॉर श्योर कि सच में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, फायरवॉल वर्क करेगी या नहीं करेगी। करेक्ट। सो बिकॉज इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इज ऑलवेज हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड विद एन एथिकल हैकिंग, सो बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मिथ्स अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले मिथ आता है कि यार अगर कोई ग्रीन टर्मिनल पे काम कर रहा है, दैट मींस ही इज एन हैकर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस वन, कि अगर यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, सो आई एम वर्किंग अप ओवर हियर, कैन यू सी माय टर्मिनल व्हाट आई एम टाइपिंग? Please reply in the chat Sir, box. screen is not, Can you your see my screen is screen? not sharing. Can you? It's not in the sharing mode. That's that's what I was asking. Sandeep sir, that's what I was asking. Is my screen visible? Yes, sir. It is visible now. Okay, no problem. Yeah, it's visible now. Yes, sir. It is visible. Perfect. Let me put it on full screen. Yeah. Yep. Now I guess even I guess now it is visible to you. This is why I was asking कि visible है या नहीं. Great. Thank you so much here for confirming it's visible. Great. Okay. So this is what we was talking about, VAPT. Let me manage my screen. Yeah, perfect. So this is was what I was asking about the VAPT, कि किसी भी सिक्योरिटी को, डिजिटल सिक्योरिटी को हम एनालाइज करने के लिए VAPT we consider it as. Next we are having साइबर सिक्योरिटी के मिथ्स क्या होते हैं, लाइक व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, कि अगर किसी ने ग्रीन टर्मिनल पे कुछ काम कर रहे हैं, वो डू कॉल इट एज शायद वो हैकर है। टाइपिंग कुछ फास्ट कर रहे हैं, शायद वो हैकर है। कुछ साउंड इफेक्ट्स बैकग्राउंड पे लगा दिए बूम, या एंटर कर दिया कुछ, तो हैकर है। सो ऐसा नहीं होता। मूवीज में मोस्टली दिखाया जाता है कि हैकर एंटर कर रहा है। मेनी पीपल डू कॉल अस आफ्टर वॉचिंग अ मूवीज ना, कि सर इज इट पॉसिबल टू, यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँ, वहां पे धूम ऐसे लैपटॉप के अंदर ऐसे ब्लास्ट हो, यार कौन सी मूवी देख के आया तू? सो दिस इज सर, नहीं मैंने देखा था, वो ऐसे एक्सवाइजी मूवी थी, एक साउथ इंडियन मूवी, तो उसमें मैंने देखा है कि दे यूज्ड टू डू लाइक दिस वन। प्लीज मूवीज से मत जाया करो कि वो मूवीज में क्या करते हैं। नो डाउट वो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बट बेसिकली वो दिखाते हैं कि आपने एंटर प्रेस कर दिया ना, उसकी ईमेल आईडी आपके पास आ गई, इधर से दूसरा एंटर कर दिया, उसका पासवर्ड आ गया, थर्ड एंटर कर दिया, फेसबुक आ गया, लोकेशन आ गई। छोटी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी करके की थी यूट्यूब से कहीं पे, किसी मूवी का सीन, आई डोंट नो द मूवी नेम, हैव अ लुक हियर हाउ मूवीज आर जस्ट like showing us कितना easy है hacking. Have a look here. Perfect. Have a look here. कितना अच्छा था यहाँ पे. The person was like working something. उसने enter press किया. He is getting a location. He is getting a things. Everything very easily. अब ये चल क्या रहा है? I'm again playing this video. Have a look here. Please pay little attention. कर क्या है ये स्क्रीन पे? सॉरी, ये क्या था? Yeah, please have a look. What is this? It's not a hacking. ये कोई हैकिंग नहीं हो रही है, ना ही वो किसी की लोकेशन गैदर कर रहा है. इट्स जस्ट वन विंडो मीडिया प्लेयर उसके लैपटॉप या सिस्टम के अंदर ओपन है. आप अगर लेफ्ट साइड पे उसकी लेन चेक करो, नाउ प्लेइंग, मीडिया गैलरी, सीडी ऑडियो, मीडिया गैलरी, समथिंग समथिंग ऑप्शंस आर कमिंग. एंड हमें लगता है वाओ सर, दिस इज हाउ वी वांट टू गेट अ लोकेशन, दिस इज हाउ वी वांट टू हैक समवन. Getting? So this is not he is not doing anything. This is just a video playing, एक edited video कोई है, he's just playing on a system. He's not doing anything. This is not a cyber security. Please don't relate it with the cyber security. Right. होती क्या cyber security, हमें कहाँ पे जरूरत कहाँ पे पड़ेगी आज की डेट में? How many of you are aware about the digital India? What is digital India? Have you ever heard of? Indian government has initiated a very good startup that is digital India. कि सुना हुआ किसी ने digital India के बारे में? What can anyone give me an easy example for the digital India? Yes, you can text in the chat box. I'm going to give you a very good example. Payment online. Wow, great. Harman has given a good answer. कि banking system जितना भी है, that will be start coming online. Digital lockers. Wow, Amisha, great. Making all payments online. E-education. Wow. Soham has great give. E-education would be there. कि like you need not to travel anywhere. You can get an e-education by sitting at your home. Digital lockers, online payments. So हमारे लिए digital अगर इंडिया की बात करें, राइट, सो दिस इज अवर फ्यूचर स्कोप. कहाँ पे अभी तक हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर पढ़ते हैं या कुछ वर्क करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, हमें लगता है वी जस्ट हैव टू secure our laptops, we just need to provide security to our emails.
राइट, या हमें सिंपली डेस्कटॉप को सिक्योर करना है, हमें सिंपली वेबसाइट्स को सिक्योर करना है, दैट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस फेज से जा रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टिल 2015 उस फेज को बोला जाता था डेवलपमेंट फेज। बहुत सारे डेवलपिंग की जॉब्स उस टाइम पे आई। डू यू नो हाउ ओल्ड द गूगल इज? गूगल कब लॉन्च हुआ था? इमेजिन, चलो देखते हैं, गूगल हमारे से बड़ा है या हमारे से छोटा है? लेट्स सी हाउ हाउ लाइक गूगल कब लॉन्च हुआ था? एनीवन हैविंग एन आइडिया? यू कैन गूगल इट, एनीवन, टेक अ टाइम। गूगल कब लॉन्च हुआ था? फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? इंस्टा, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर। अब गूगल है 1998, फेसबुक है 2003। अब जस्ट सोचो, ये एक ऐसा फेज था, डेवलपमेंट फेज। इस टाइम के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 लाइक 2015 तक, गूगल आया 1998 में, ऑलमोस्ट हमारी एज के बराबर ही है, राइट? अब सोचो, इतनी बिलियनर कंपनी एंड हम इतने व्हाट टू से। सो नाउ अब 2015 तक जब ये बहुत सारी कंपनीज आई, फेसबुक आई, चैट बॉक्सेस आए, ऑर्कुट था, या कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, सो पीपल वाज वेरी हैप्पी, वाओ यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, घर पे बैठे बैठे वी कैन सेंड एन इमेज टू एनीवन। ब्लूटूथ का तो बेचारे की वैल्यू ही खत्म कर दी। पहले क्या होता था? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से पहले होता इंफ्रारेड, फोन को ऐसे जोड़ के रखना, लाइक ऐसे, only then people can transfer the things, then comes to the bluetooth। शुक्र है थोड़ा सा इजीली हम दूर दूर बैठ के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कम टू व्हाट्सएप, ब्लूटूथ की तो बोले इज्जत ही खत्म। सो नाउ 2015 तक हमने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, बट 2015 के बाद हमें इनके डीमेरिट्स पता चलने स्टार्ट हुए कि अगर हम घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो ये भी डर है कि हमारी पेमेंट्स कोई और निकाल ले, राइट? अगर हम घर बैठे बैठे एटीएम यूज कर रहे हैं या शॉपिंग करने टाइम एटीएम स्वाइप करवाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था यार, पैसे रखने की जेब में जरूरत ही नहीं है। इमेजिन करो, आज भी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड ग्रैंड लाइक पेरेंट्स हैं, दे नेवर वुड बी गोइंग फॉर द एटीएम कार्ड्स। वो उनको अच्छा नहीं लगता, दे विल नॉट बी सेइंग। एंड बाकी अगर हमारी एज की बात करें, ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज अटेंडिंग अ सेशन अप ओवर हियर, हर की जेब में दो एटीएम कार्ड्स होंगे, एक इस बैंक का एक दूसरे बैंक का, राइट? सो डिजिटल इंडिया में जैसे ही हम शिफ्ट किए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सामने आई। सर इंटरनेट लॉन्च 1 Jan 2019, गूगल लॉन्च सितंबर। वाओ, ग्रेट हरमन, गुड। अब देखो, आज व्हेन आई आस्क यू, आई गिवन यू सम टास्क टू डू ओवर द गूगल, तो आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो, राइट? यू नेवर नो कि गूगल कब लॉन्च हुआ था, इंटरनेट कब लॉन्च हुआ था, राइट? या कब थोड़ा सा और रिसर्च करो, इंटरनेट थोड़ा सा और पहले आया हरमन, थोड़ी सी आपके पास और डिटेल्स आएंगी, इंटरनेट स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी, करेक्ट? अब फ्यूचर क्या क्या हम कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट आप अगर सिक्योर कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग को, सिर्फ उतना ही नहीं है। द फ्यू फेजेस व्हिच आर अपकमिंग, आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वी विल बी कीप शिफ्टिंग ऑन IoT। Anyone who's have you ever heard of IoT or AI, artificial intelligence? How many of you have heard of IoT or AI, artificial intelligence? Let's see how many of you have heard of. Yes, great. Wow, good. Yeah, many of you have already heard of IoT. Good. Gulshan, AI, great. Prabjit, Hani, good. Yeah. So IoT में क्या होता है? अब बहुत अच्छी चीज है IoT पे शिफ्ट होना। IoT में होता क्या है? ऐसे सारे अप्लायंसेस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, उन अप्लायंसेस को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। वाओ, ग्रेट अमीशा, स्मार्ट होम्स, गुड एग्जांपल। सो उन अप्लायंसेस को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आई एम सिटिंग हियर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इज गेटिंग बियॉन्ड 20 डिग्री या 25 डिग्री से ऊपर उनका टेम्परेचर होगा, माई ऑटोमेटिकली एसी विल बी गेटिंग स्टार्ट। या अगर 20 डिग्री से कम होगा तो हीटर विल बी गेटिंग ऑन। अगर रात को इट्स गेटिंग नाइट, लाइट्स खुद ही ऑन हो जाएंगी, अंधेरा होगा तो लाइट्स खुद ही ऑन हो जाएंगी। इवन व्हाइल ट्रेवलिंग टू सम लोकेशन, मे बी मैं ऑफिस में नहीं हूँ,
एंड मैं लाइट्स ऑन ऑन लाइक करना भूल गया या ऑफ रेगुलेट, सो आई कैन डू बाय यूजिंग माय मोबाइल फोन। अलेक्सा, अ वेरी गुड एग्जांपल हरमन, राइट? सो दैट ऑल थिंग्स कॉल्ड IoT। बहुत अच्छा लगता है देखने में कि IoT। एक छोटी सी वीडियो मुझे मिली थी समवेयर फ्रॉम द यूट्यूब, आपको दिखा रहा हूं, व्हाट ऑल थिंग्स कम टू द IoT। देन आई विल बी कमिंग ऑन ड्राइवरलेस कार्स। प्लीज stay connected for the driverless cars. Have a look here, YouTube. Yeah.
अच्छी लग रही है? How's the video? Yes, everyone. Awesome IoT. Every such device would be getting connected to the internet, है ना विनय? Right? Yes, Ravi. Like घर के TV would be getting connected to the internet, AC, lights, everything would be connected to the internet. Automatically they will be taking a decision light कब on होनी है, like घर का gate खुद ही खुल जाना चाहिए when people would be coming on the door, right? So if any guests are coming on the door, so उनके face से दिख चल रही कि that are my grandfather या वो मेरे नानी हैं, तो like how awesome it looks like. बट अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, या दैट्स ग्रेट संदीप सर, ग्लिम्प्स ऑफ द फ्यूचर, राइट? सो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल सोचें, लाइक इंडिया में सोच लें थोड़ा सा, राइट? इमेजिन करो लाइक वी विल बी गेटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ड्राइवरलेस कार? कितने जानों ने देखी है ड्राइवरलेस कार्स? ड्राइवरलेस कार्स क्या है, क्या एक प्रोटोटाइप, क्या व्हाट एक्चुअली द मॉडल इज? इन केस ऑफ टेस्ला की वीडियो देखी है सिमरन, ग्रेट. तो इन केस ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, नो ड्राइवर विल बी देयर इन द कार. आप सिंपली मैप में फिल कर दोगे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन. कार इज हैविंग इन यूएई में भी एक वीडियो देखी थी अनुराग, ग्रेट. इन ड्राइवरलेस कार्स व्हाट कार विल बी हैविंग, कार के लाइक पूरी साइड्स के ऊपर सेंसर्स होंगे, कुछ कैमरास होंगे, एंड एज पर दी सेंसर्स अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आया, कार विल बी स्टॉपिंग, वो खुद ही ब्रेक लगा लेगी. अगर कुछ टर्न है तो कार खुद ही इंडिकेटर ऑन करके इट वुड बी मूविंग टुवर्ड्स दैट. रेड लाइट्स को खुद ही एनालाइज करेगी. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ड्राइवरलेस कार्स, खुद ही डिसीजन लेगी, राइट? एंड इमेजिन करो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल there is no company on the planet who has launched the driverless car on road except one company. बहुत सारी कंपनीज ने ड्राइवरलेस कार्स लॉन्च की हैं. गूगल ने की है, बीएम ने की है, लाइक ऑडी वालों ने की है, टाटा वालों ने की है, एंड लाइक बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया था. बट एवरी सिंगल कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कार इन देयर शोरूम्स ओनली. वो एक छोटा सा एरिया, उसमें ड्राइवरलेस कार को मूव करके दिखा देते हैं कि लुक देयर इज नो ड्राइवर इन द कार एंड स्टिल द कार इज टेकिंग ऑटोमेटिकली डिसीजंस. क्यों नहीं लॉन्च कर पाए आज तक एक्सेप्ट वन कंपनी? बिकॉज इन ड्राइवरलेस कार्स आज भी दे आर हैविंग द सिक्योरिटी रिस्क कि अगर ड्राइवरलेस कार वुड बी गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड बाय सम हैकर, then car would be getting controlled by the hacker, and hacker like it would be a virtual kidnapping कि कार से वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, लॉक्स विल नॉट बी गेटिंग ओपन, एंड कार का स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स भी नहीं है, एंड उसके आगे बस दुआ ही कर सकते हैं, भाई आज घर पहुंचा दे, आगे से तेरी गाड़ी में नहीं बैठते, राइट? सो इन केस ऑफ ड्राइवरलेस कार एक ही कंपनी ने ऐसे गट्स दिखाए, एंड द कंपनी नेम इज, व्हाट इज द कंपनी नेम हु हैज लॉन्च्ड द कार ऑन रोड? एक ही कंपनी है, ग्रेट सिमरन, टेस्ला. Who is the owner of the Tesla company? Yes, Shubham, Tesla. Sandeep Ranjan, Tesla. Great. Elon Musk. Must read about this guy. Like technology mein, he is guru. Second richest man. Yes, perfect. And इतनी अच्छी, like the even the government agencies are unable to work on such things, जिस पे ये कंपनी टेस्ला है, SpaceX है, इनकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जरूर पढ़ना. इन्होंने कार ऑन रोड लॉन्च की.
जिस दिन कार ऑन रोड लॉन्च की, आफ्टर 15 डेज लोगों ने बाय करनी जब स्टार्ट कर दी थी, पीपल स्टार्ट ड्राइविंग। आफ्टर विद इन 15 डेज इनके कार्स में कंप्लेंट आई कि ये कार इज गेटिंग कंट्रोल बाय समवन ऑटोमेटिक। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, मस्ट मस्ट हैव अ लुक ऑन द टेस्ला कार हैकिंग। यू विल बी गेटिंग, तो इनकी कार्स की ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हैकर लगा सकते हैं। मतलब इमेजिन करो 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है एंड गेटिंग कंट्रोल बाय द हैकर, हैकर ने एंटर किया एंड द कार वुड बी पुशिंग द ब्रेक्स, खुद ही इंडिकेटर, खुद ही वाइपर्स चल रहे हैं, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स, सो उस डे के बाद कंपनी ने सारी कार्स दोबारा कंपनी में वापस बुलवा ली एंड उनमें फिर कुछ सिक्योरिटी अमेंडमेंट करके दोबारा लॉन्च की। इमेजिन करो अगर ऐसी गाड़ी में हम बैठे हैं, राइट, एंड वी आर फिलिंग द डेस्टिनेशन, मुझे जालंधर बस स्टैंड से जाना है एपीजे कॉलेज, एंड while moving towards the college you have to take a left turn from Rama Mandi, and वो लेफ्ट टर्न की बजाय आपको दिल्ली नेशनल हाईवे पे ले जाए। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? कार इज मूविंग ऑन दी 120 स्पीड के ऊपर जा रही है, टेकिंग अ टर्न्स एंड ट्रक वालों को ओवरटेक एंड मजे में जा रही है, राइट। व्हाट थिंग्स वी कैन डू? कार में आप कोई पर्सन भी नहीं है जिसको बोल रहे भाई नहीं नहीं इधर टर्न ले, कार इज ऑटोमेटिकली टेकिंग द डिसीजंस। लाइक क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? लाइक समवन वुड बी सेइंग लाइक सर दुआ ही कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, और तो कुछ नहीं है। overwrite the software and drive manually. But imagine, Kar Simran, you guys are said you will be sitting in the car. So will you be having a time to overwrite the software, right? So I don't guess so कि if any techie guy would be sitting in the car and उसको वो दिमाग में आ रहा अच्छा है ऐसा करता है इसका, मैं प्रोग्राम बंद कर देता हूँ, जो लूप वाला प्रोग्राम, उससे क्या होगा, ड्राइव मैनुअली वाली ऑप्शन आ जाएगी, राइट। सो ऐसा ऐसे दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। अब पहली चीज, अगर इंडिया में कार ऐसी लॉन्च हो गई ना, राइट, Tesla did that in their cars. Yeah, there is an option. जब security second update उन्होंने launch की थी, तो they have already added this feature. Imagine करो अगर इंडिया में ऐसी cars launch हो गई and you are filling the destination that you have to go towards the EPJ college, या you have to go towards some XYZ destination, food point के ऊपर जा रहे हैं, कार खुद ही मूव कर रही है, खुद ही ब्रेक्स लगा लेगी। आई डोंट गेस सो कि टेस्ला कार्स इवन विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन एंड विल ऑटोमेटिकली विल बी पुटिंग अ ब्रेक्स। एंड रीजन पता क्या थी? सड़क के सेंटर में बकरियां चल रही हैं, गाय आ रही है लेफ्ट साइड से, प्लीज ब्रेक लगाओ, ब्रेक जल्दी ब्रेक लगाओ, आगे रश लगा हुआ है, सड़क के सेंटर में ठेले वाले खड़े हैं। So this is how the Tesla would be giving a reason while moving. पहले चीज तो like fail, खड्डे देख देख के वो टेस्ला वाली कंपनी खुद बोलेगी कहाँ पे ले आए हमें। So actually this is actually the future scope of cyber security कि हमें आने वाले टाइम में कौन सी जॉब्स में जाना चाहिए या क्या क्या हमारा फ्यूचर स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं होती। A guy who's a mechanical engineer, a civil engineer, some electrical or electronics engineer, cyber security is equally important for everyone, because cyber security is like information technology, digital like devices are getting used in in every single field. अगर हम सिविल वालों की बात कर लें, they are creating their 3D designs, they are creating their some architectures, they are working on some things जिसके लिए उनको पता होना चाहिए what all things are happening. मोबाइल फोन सबसे इजी, अगर हमें गाड़ी चलानी है, अगर हमें बाइक चलाना है, देयर इज अ रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट कि गाड़ी आपको लेफ्ट साइड चलानी है, गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एंड उसके पहले टेस्ट लिया जाता है कि भाई उसको गाड़ी चलानी आती भी है या धूम मचा ले धूम हो जाएगा, राइट। सो देयर इज सम लाइसेंस रिक्वायर्ड, बट जब हम डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं देयर इज नो सच लाइसेंस। उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। ऑलवेज डू दिस अवेयरनेस टू योर फैमिली मेंबर्स, अपने घर वालों के साथ, अपने घर वाली लाइक मे बी फ्यूचर, सो यू हैव टू अवेयर देम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स कम टू, ये तो हो गया सारा सिक्योरिटी का। लेट्स कम टू द डिजिटल थ्रेट्स। Even like there is a very good initiative taken by the Punjab police also, like the guys who like looking for the government jobs या वो पुलिस में जाना चाहते हैं, like next year say Punjab police is also going to start the hiring on the basis of cyber experts. So they have already launched इस कोविड में, because they get to know कि बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारी साइबर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। So what actually the problem would be
कि इसको ओवरकम करने के लिए दे आर लैकिंग इन द आईटी स्पेशलिस्ट, सो दे हैव ऑलरेडी प्लान टू हायर मैक्सिमम आईटी स्पेशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ साइबर, कि जो साइबर फ्रॉड्स को, इन्वेस्टिगेशंस को, फोरेंसिक्स को हम और अच्छे प्लान से वर्कआउट करें. ग्रेट. And these all will be direct hiring, so stay alert to the job section of the Punjab Police. चलो अब देखते हैं हम डिजिटल थ्रेट्स. थ्रेट्स क्या क्या आते हैं साइबर वर्ल्ड में, व्हाट ऑल डिजिटल थ्रेट्स आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन टू एवरीवन लिसनिंग अप ओवर हियर, आर यू श्योर आपकी आज तक ईमेल आईडी कभी हैक नहीं हुई? हाउ मेनी ऑफ योर सेज कि आज तक मेरी मेल आईडी हैक नहीं हुई, या किनको लगता है कि शायद हुई होगी? We are going to check today कि हैक हुई है. I'll tell you कि हैक हुई है या नहीं हुई. How many of you want to verify कि हैक हुई है? मेरे अकाउंट तो नहीं हुई सर. Great. Anurag, you are sure? No, sure. Like very sure. How to verify? Yes, Subir, that's what I'm going to tell you. Vinay. Great. Not sure. Maybe sir. अब जस्ट इमेजिन करो हमारी मेल आईडी एंड हमें ही नहीं पता कि वो हैक हुई है या नहीं हुई. कितना टाइम हो गया अपनी मेल आईडी यूज करते करते, स्टिल वी आर नॉट वेरी श्योर कि हैक हुई है या नहीं हुई. इट्स नॉट ओनली हैक होने का मतलब ये नहीं आपने किसी को पासवर्ड दिया होगा. हैक होने का ये भी मतलब नहीं है कि तभी हैक होगी जब आपने किसी को ओटीपी दिया होगा. ये भी मतलब नहीं है कि आपकी मेल आईडी तब हैक हुई होगी जब लाइक समवन हैव हैक्ड इनटू योर मोबाइल फोन, या आपने मोबाइल किसी को प्रोवाइड किया होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्टिल योर वेबसाइट इज ईमेल कैन बी हैक्ड एंड इट कैन बी एनीवन, इवन कैन मी. व्हाट एक्चुअली द पॉसिबिलिटीज, हमारी मेल आईडी आज के टाइम पे एवरीवन इज सो स्मार्ट कि वो किसी से ओटीपी नहीं देगा. स्पेशली वी ऑल आर एजुकेटेड, सो आई डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पे किसी के साथ ऐसा हुआ होगा. No one will be giving an OTP to anyone. No one will be sharing a password to anyone. But the problem is there, जब हम अपनी ईमेल आईडी यूज करते हैं, मान लो मेरी मेल आईडी है palvinder@gmail.com. मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड मैंने कुछ रखा whatsoever, उसके बाद I registered that mail ID over different websites. मैं फेसबुक पे भी यूज करता हूँ अपनी मेल आईडी, मैं लिंक्डइन पे भी यूज करता हूँ. आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर ऑल्सो, इंस्टा ऑल्सो, स्नैपचैट नहीं करता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्नैपचैट ऑल्सो, या कोई टिकटॉक. ओ सर क्यों आपने दुख वाली नवस पे पैर रख दिया सर, पुरानी यादें, पबजी, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम अपनी मेल आईडी, बहुत सारी ऐसी और वेबसाइट है जहाँ पे हम मेल आईडी यूज करते हैं. हमारी मेल आईडी डायरेक्ट हैक नहीं हुई, बट होता क्या है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे हमने मेल आईडी सबमिट की होती है फॉर अकाउंट बनाने के लिए, बट वो वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं. इन सच केस अगर ऐसी कभी कोई वेबसाइट हैक हो गई जहां पे आपका अकाउंट था, दैट मींस आपकी ईमेल आईडी भी गई, आपने जो उस वेबसाइट पे पासवर्ड रखा था वो भी गया, आपने जो भी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, जो जो सबमिट किया था उस वेबसाइट के ऊपर, सारा डेटा इज गेटिंग एक्सपोज वाया सम थर्ड पार्टी वेबसाइट, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी नहीं करवाई थी. वन वेरी इजी एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, जहां पे ब्लड टेस्ट होते हैं. इट्स ऑल राउंड, पूरे इंडिया में है उनकी डिटेल्स, लाइक उनकी क्या करते हैं, ब्रांचेस एंड ऑल, जहां पे वो करते हैं. डॉक्टर लाल पाथ लैब वाले क्या करते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, राइट. उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि सर आपकी रिपोर्ट, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको आपकी ब्लड रिपोर्ट आपको मिल जाएगी. करेक्ट. अब वहां कस्टमर से उसकी मेल आईडी ले ली जाती है, उसका फोन नंबर ले लेते हैं, सारा डेटा उसका फिर वेबसाइट पे डाला जाता है, एंड कस्टमर घर पे बैठे बैठे देखता है, अच्छा मेरी ब्लड शुगर लेवल इतना है, दैट्स फाइन, या ज्यादा है कम है जो भी है, सो कस्टमर वुड बी गेटिंग घर बैठे बैठे वेरी इजीली, कहता वाओ यार लाल पाथ वाले तो बहुत अच्छे हैं, हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप गूगल पे जाएंगे अभी, सिर्फ इतना सर्च कीजिए, लाल पाथ लैब्स हैक्ड. 10 दिन पहले, आई गेस 10 to 15 डेज पहले, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स वालों की वेबसाइट हैक हो गई.
हैक होने का मतलब जितने भी लोगों का अकाउंट था लाल पाप के ऊपर, उनका सभी की डिटेल्स, उनके ईमेल आईडीज, उनके फोन नंबर्स, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स, उनके पासवर्ड जो भी था, एवरीथिंग कम्स पब्लिकली। इसमें गलती किसकी है? प्लीज टेल मी एवरीवन, आई नीड अ मैसेज फ्रॉम यू, लाइक गलती किसकी है यहाँ पे? कस्टमर की गलती है या डॉक्टर लाल पाथ लैब्स वालों की गलती है? लैब्स या कस्टमर? प्लीज टेल मी एवरीवन, किसकी गलती है यहाँ पे कि लोगों का इतना इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिकली एक्सपोज कर दिया? राइट, लाइक नो डाउट कि यार वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हो ना हो, मेरे लिए मेरे मेरे ब्लड रिपोर्ट, हाउ लुक्स लाइक मेरी ब्लड रिपोर्ट कल को मैं शुगर टेस्ट करवा के आऊं या मैं कल को कुछ चेक करवा के आऊं, पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर पड़ी है, राइट? सो नो वन वुड लाइक टू एक्सपोज अपनी रिपोर्ट ना, लाइक इट्स नॉट लाइक नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दें हम, है ना? ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टमर की कोई गलती नहीं है। एंड डू यू थिंक सो सभी कस्टमर को इस चीज के बारे में नॉलेज होगी जिन्होंने आज तक लाल पास सिक्योरिटी? यस हनी, ग्रेट। अब कितने कस्टमर्स को इसके बारे में पता नहीं होगा, बट उनकी ईमेल आईडीज, उनके पासवर्ड्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी ब्लड रिपोर्ट इंटरनेट पे पड़ी है। एंड मैक्सिमम ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स या हम ही, इट्स नॉट ओनली लाल पाथ। डू यू नो लिंक्डइन भी हैक हुआ था 2014 में? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन? मैक्सिमम हो गई हुई होगा। अब हमने पासवर्ड नहीं दिया, लिंक्डइन हैक हो गया, हमारे पासवर्ड गए, मतलब हम भी गए, करेक्ट? अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि क्या उस हैक का हम पार्ट थे? क्या मेरी मेल आईडी उस हैक में पब्लिकली एक्सपोज हुई है? आई एम सेंडिंग यू वन वेबसाइट, आई एम आल्सो शोइंग यू अप ओवर हियर, haveibeenpawned.com. Enter. Please check everyone. I have sent you one website name in the chat section. I'm also showing you, पहले मेरे सिस्टम पे देख लो, then you can check on your site. Have a look on here. Anyone who want to check it out? कौन चेक करना चाहता है? प्लीज प्राइवेटली सेंड मी योर ईमेल आईडी। एनीवन हु वांट टू वेरीफाई क्या उसकी मेल आईडी सिक्योर है या नहीं है? ओनली मेल आईडी, पासवर्ड मत दे देना भाई। So I'm going to check some random mail ID. See randomly. Wow, great. So going to check for Suvir. Suvir, actually I'm not going to put your, please don't send your mail ID because अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, it would be getting exposed to everyone. So I'm just sorry for Priyanshu, Naz and Suvir. I'll not be pasting your mail ID here क्योंकि everyone. So मैं यहाँ पे एक random ले लूँ. Wow, सबसे पहले सबसे अच्छी आ रही है एंजल प्रिया, ये सही है। चेक कर लेते हैं whosoever the guy would be having, obviously guy, whosoever the guy would be having Angel Priya website. Let's see इसकी मेल आईडी कितनी बारी हैक हुई है। प्लीज हनी डोंट सेंड योर मेल आईडीज अप ओवर हियर, यू कैन चेक, अपने सिस्टम्स पे जाके चेक कर सकते हो। I'll tell you how to check it out. So यहाँ पे जाना है, अपनी मेल आईडी फिल करनी है, चेक ऑन। You will be getting to know oh no या oh yes। अगर oh no आ गया तो मतलब oh no। So this मेल आईडी जिस भी पर्सन की होगी, 100% श्योर किसी लड़के की ही होगी, एंजल प्रिया। सर इट्स शोइंग दैट पॉइंट 3 टाइम्स। सुवीर, इसका मतलब ये है, सुवीर आई गेस यू वाज द वन जिसने ऊपर मैसेज किया था, सर नाना मैं तो हैक हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब ये है कि आपकी मेल आईडी सुवीर 3 बारी हैक हो चुकी है। एंड यहाँ पे एंजल प्रिया की कितनी बारी हैक हो चुकी है? 10 टाइम्स। अब कब हैक हुई थी? हैव अ लुक हियर। जब एनीमोटो पे इसका अकाउंट था, एंड एनीमोटो वाली कंपनी 2018 में हैक हो चुकी थी। एंड उस टाइम पे क्या क्या डिटेल्स इसकी लीक हुई हैं? डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, लोकेशन, नेम, पासवर्ड एंड ऑल। डब स्मैश, टिकटॉक का बड़ा भाई या छोटा भाई? सो डब स्मैश हैक हुआ था 2018 में, इसके ऊपर एंजल प्रिया का अकाउंट था। मैथ्स वे, सो कुछ आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मॉडर्न बिजनेस सॉल्यूशंस, ऑनलाइन स्पैम मशीन एंड ट्रैफिक, लाइक समथिंग XYZ वेबसाइट्स आते हैं। तो इन इतनी वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं, उस टाइम पे एंजल प्रिया का अकाउंट हैक हुआ था। एंड हैव अ लुक हियर व्हाट ऑल डिटेल्स आर देयर। ये डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स। अब इमेजिन करो मैंने अपना पासवर्ड किसी को नहीं दिया, लेट्स पुट अ रैंडम, यहाँ पे एक आधा लेते, प्रियांशु की एग्जांपल लेते हैं। वन न्यू मैसेज, सर मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ। वाओ अनुराग, दैट्स ग्रेट। एक भी बार, अभी मेल आईडी दे दिया, अभी डाल देते हैं। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं हुआ, इट्स शोइंग यू इन ग्रीन कलर, नहीं हुआ, दैट इज वेरी ऑसम।
अगर किसी का भी यहाँ पे आ रहा है अकाउंट, सो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू? अब बचेंगे कैसे? अब ये तो हो गया, 10 टाइम्स हो गया, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? क्या करेंगे हम? Yes, anyone? Any inputs from your side? Password change. Good, Vinay. What else? Network security. Suvir, nahi, I can't say this thing because network security is like very, very broad area. Rohit Kumar, awesome. Two-factor authentication. Great. Honeybee. Honey Pathan something. Two-step verification. अगर किसी का भी अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जो भी पासवर्ड आपने एनीमोटो पे रखा था, जो भी पासवर्ड आपने डब स्मैश में रखा था, मैथ्सवे या इन वेबसाइट्स के ऊपर रखा था, वो पासवर्ड हर जगह से हटा दो। सेम पासवर्ड कभी भी किसी 2 वेबसाइट्स का यूज नहीं करते। ये हम बार बार मीडिया इंटरव्यूज में भी बोलते हैं, बार बार हम वेबिनार सेमिनार्स में भी बताते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी हैक हो गई, टेक एन एग्जांपल, अगर ये एनीमोटो से पासवर्ड लीक हुआ, तो अगर आपका सेम पासवर्ड पे हर जगह पे, तो एनीमोटो का पासवर्ड पर्सन विल बी पिकिंग फ्रॉम एनीमोटो वेबसाइट एंड आपकी ईमेल आईडी लॉगिन करेगा, आपका फेसबुक लॉगिन करेगा, आपकी बैंकिंग लॉगिन करेगा, स्नैपचैट लॉगिन करेगा, फ्लिपकार्ट लॉगिन करेगा, अमेज़न लॉगिन करेगा, पेटीएम लॉगिन करेगा। सो अगर किसी का भी यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है, इमीडिएटली रिमूव योर पासवर्ड जहां जहां पे सेम पासवर्ड यूज किया है। एंड सेकंड स्टेप, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका अकाउंट जब लॉगिन होगा पासवर्ड के साथ, मे बी हैकर के पास पासवर्ड हो, बट स्टिल लॉगिन करने के लिए आपके फोन के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड के बिना वो लॉगिन नहीं कर सकता, चाहे उसके पास पासवर्ड भी है। So that is something called as two-factor authentication. So ये वेबसाइट अब याद रखना, लाइफ टाइम हैव आई बीन पॉन्ड। ये एक ऐसी वेबसाइट है, दुनिया में कोई भी वेबसाइट हैक होती है, कोई भी डेटाबेस पब्लिकली एक्सपोज होता है, तो ये इतनी पॉपुलर वेबसाइट है, तो ये सबसे पहले अपने पास उस डेटाबेस को उठाती है, राइट, अपने पास सेव कर लेती है, लोगों को ऑप्शन देती है कि हम आपको पासवर्ड तो नहीं बताएंगे, बट आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी ईमेल आईडी उस डेटाबेस का पार्ट है या नहीं है। 3 to 4 मंथ्स पहले ये पासवर्ड भी बताती थी, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं एंजल प्रिया का मेल आईडी डालता तो यहाँ पे नीचे इसका पासवर्ड भी शो हो जाता था। अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, बट यहाँ पे आई विल नॉट बी एक्सपोजिंग यू द नेम। पता चले यहाँ पे ऊपर फ्यू मेल आईडीज आर देयर, नाज समथिंग, और इंजीनियर रोहित, और सभी के पासवर्ड चैट बॉक्स में आने स्टार्ट हो जाए। स्टिल देयर आर सम वेबसाइट जहाँ पे पासवर्ड्स भी मिल जाते हैं, राइट। ये मत बोलना सर, लाइक बता दो बस वेबसाइट का नाम, करेक्ट। So this is something called as threats सबसे पहले, this is called as like hacked emails or pwned emails. Second जो सबसे popular attack है, सबसे popular threat है, that is something called as ransomware attack. How many of you have heard of ransomware? Ransomware attack सुना है किसी ने? No problem अनुराग, that's why I am here यार। अगर नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, because you guys are here for learning also. Good प्रियांशु, अगर आपने सुना है that's fine, नाम सुना है बस, no problem सिमरन। I'll show ये होता क्या है। Due to थोड़ा सा lack of time, I'll not be able to show the demo. तो I'm having the ransomware, I can show in my system, but थोड़ा सा time constraint है। Will not, I'll tell you what all it is. Great virus है, good. Some people are saying malware are restricted to unauthorized access. प्रियांशु ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो I'll tell you. एक सेकेंड। या बहुत बारी आपको अपने लाइक व्हाट्सएप के ऊपर या सम सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, पबजी चलाओ, टिकटॉक चला लो, राइट, एंड सम डाउनलोड लिंक विल बी देयर, एंड उसके बाद ये भी लिखा होता है कि 10 लोगों के साथ शेयर करोगे ना जब 10 ग्रुप्स में, उसके बाद आपका भला हो जाएगा, मतलब यू विल बी गेटिंग सम
मेल आता है सर मालवेयर कोडिंग की, मालवेयर मेल आता है सर मालवेयर, प्रियांशु नहीं, आई विल टेल यू प्रियांशु, जस्ट वेट, राइट। सो कभी भी ऐसे कोई भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं कि ये 10 लोगों के साथ शेयर करो तो भला हो जाएगा, आज आज कोई गुरपुरब है तो ये फोटो 20 लोगों के साथ शेयर करो आपका भला हो जाएगा, नेवर शेयर सच थिंग्स विद एनीवन, नॉट इवन विद योर क्लोज वंस या दूर वंस। क्योंकि अगर इन केस आप ऐसा शेयर कर रहे हो, उस केस में मतलब ये है आप खुद भी फंस रहे हो, प्लस अपने साथ 10 और लोगों को लेके जा रहे हो। So this is why hackers play a very technical way, something called as social engineering. आपका भला होगा, राइट। होता क्या है इस केस में, रैंसमवेयर अटैक क्या चीज है, ऐसे लिंक्स आपके पास आएंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये अटैक हो गया तो आई टेल यू हमारा लॉस कितना है, राइट। बहुत तगड़ा लॉस है, सो दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, व्हेनसोएवर वी आर गोइंग टू गेट सच लिंक्स, हम डाउनलोड करते हैं, हमें लगता है शायद पबजी चलेगी आज फोन में मेरे, आज मेरे लैपटॉप के अंदर टिकटॉक चल जाएगा, जो इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। जैसे ही हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, जो अनऑथराइज्ड आता है, या किसी मेल पे आ गया, किसी ने वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, मतलब और किसी ओरिजिनल कंपनी से नहीं आया, ना ही किसी जेन्युइन पर्सन ने भेजा, ऐसी एडवर्टाइजमेंट मेल में मेरे पास एंटर हो गया। इन दैट केस अगर ऐसा कभी भी कोई सॉफ्टवेयर हम अपने लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं, होगा क्या, डाउनलोड होने के बाद जैसे ही उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या डेटा होता है, व्हाट एवरीवन इज हैविंग द नॉर्मल डेटा, हर हर सिस्टम के अंदर क्या क्या डेटा होता है, दे आर हैविंग देयर फैमिली पिक्चर्स, दे आर हैविंग सम वीडियोस, कुछ स्टडी मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, एंड कुछ लाइक सम कुछ लाइक पीडीएफ्स होंगी, कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी, कुछ पिकनिक पिक्चर्स होंगे, कुछ स्पेशल पिक्चर्स होंगे, राइट। सो वो जितना भी डेटा होगा, जैसे आपने ये फाइल डाउनलोड करके रन करने की कोशिश की, वो सारा का सारा डेटा एक ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसको आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते। अगर ओपन करना है तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, एंटर दी पासवर्ड हियर, एंड पासवर्ड के नीचे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखा होगा कि पासवर्ड लेने के लिए हैकर को पैसे पे करो, उसका अकाउंट नंबर दिया होता है, उसकी मेल आईडी दी होती है कि हैकर को पैसे पे करो, एंड पैसे भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बिटकॉइन। एक बिटकॉइन क्या होता है, कुछ भी नहीं है ना। कैन यू टेल मी $1 की वैल्यू क्या होती है, अगर हैकर मेरे से $1 मांगे तो आईएनआर में क्या वैल्यू बनेगी, मतलब क्या क्या उसकी पैसे कितने बनेंगे इन इंडियन करेंसी में। हैकर कहता है अगर आपको वो सारी फाइल्स वापस चाहिए जो आपकी मैंने खराब कर दी क्योंकि आपने गलती से वो डाउनलोड कर लिया, तो हैकर अगर $1 मांगेगा तो 74 रुपीज बन रहे हैं एज पर सुवीर, राइट। बट हैकर कहता है कि अगर आपको अपना सारा डेटा वापस चाहिए तो इसके लिए आपको हमें 1 बिटकॉइन पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। अब बिटकॉइन की वैल्यू क्या होती है, बिटकॉइन की अमाउंट देखिए कितनी बनती है अमाउंट, हैव अ लुक हियर। एक बिटकॉइन को 1 BTC INR, एंटर। हाई स्पीड इंटरनेट, हमने बोला इतना तेज क्या करना है हमने इंटरनेट, खुल जा भाई, इतनी बेइज्जती। हैव अ लुक हियर, कितनी अमाउंट बन रही है, एक बिटकॉइन मांगते हैं, एक बिटकॉइन की वैल्यू चेक करना कितनी बन रही है, 14 लाख। आगे वाली वैल्यू तो बोलने की जरूरत नहीं है, 14 लाख इज इनफ। यस इशिका, अनुराग, सुवीर, 14 लाख रुपीज, मतलब हमारे लैपटॉप का अगर डेटा वापस चाहिए तो हमें 14 लाख पे करने पड़ेंगे, वरना नहीं वापस आएगा। टेल मी, हमारे में से इंक्लूडिंग मी, कितने जाने ऐसे हैं जो अपने लैपटॉप का डेटा वापस लाने के लिए 14 लाख पे करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? कोई करेगा पे? प्लीज टेल मी इन द मैसेज, विल यू बी पेइंग फॉर दिस वन? हनी नो, प्रभजोत राबी नो, मैं तो नहीं करूंगा, नो, नॉट एट ऑल, नो। हमारे डेटा मेल्स में या हमारे हमारे लैपटॉप में होता क्या है,
अगर मेल्स की बात कर लें, मेल भी हैक हो जाए, होता क्या हमारी मेल में सर, अपनी फोटोज अपने आप को मेल की होती हैं बस। इवन हमारे लैपटॉप में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टीज की पिक्चर्स होती हैं, करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा मैंने कोई नजदीक कहीं घूमने चले गए तो फैमिली के साथ ट्रिप, उसकी पिक्चर्स होती हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई 10-12 मूवीज अच्छी अच्छी रखी होंगी एचडी क्वालिटी वाली, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो व्हाट टू से, राइट। लेकिन हमारे लेवल तक इसलिए हम पैसे पे नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 पिक्चर्स हैं यार, या 4 मूवीज हैं। इससे बेटर है 14 लाख पे करने की बजाय हैकर से 14 लाख से हम पूरे वर्ल्ड का टूर ना निकाल लें एंड और इमेजेस कलेक्ट हो जाएंगी। बट हैकर्स कभी हमें टारगेट नहीं करते, वो तो गलती से हम विक्टिम बन जाए, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। हम क्या करेंगे, पैसे पे करने के बजाय खुद ही लैपटॉप फॉर्मेट मार देंगे कि जाने दे भाई, हम क्यों पे करें 1 बिटकॉइन। बट द प्रॉब्लम इज दैट हैकर हमें टारगेट नहीं करते, हैकर टारगेट किसको करते हैं, ऐसी कंपनीज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, अगर किसी अकाउंट डिपार्टमेंट की एक्सेल शीट्स जिसके मिलियंस का रिकॉर्ड है, कितने पैसे हमें पिछले 10 साल में आए, अगले 4 साल में हमें कहां से पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, मतलब मिलियंस का रिकॉर्ड, लाइक 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, राइट, एंड इससे भी ज्यादा में भी। अब वो बताओ 14 लाख पे करेगा या नहीं करेगा, टेल मी एवरीवन प्लीज। अरे करेगा वो पे या नहीं करेगा, कोई कंपनी पे करेगी या नहीं करेगी। ऐसे ही एक फ्लोरिडा गवर्नमेंट है, सुना होगा फ्लोरिडा का, राइट, कंट्री का नाम तो सुना होगा। उनके पुलिस डिपार्टमेंट में, यस शिखा, डेफिनेटली दे विल पे, यस दे विल पे। फ्लोरिडा के पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, पुलिस क्या क्या होता है, लाइक सारे एफआईआर की डिटेल, कहाँ पे फ्रॉड हुआ, कौन से क्रिमिनल को पकड़ा, क्रिमिनल के घर की डिटेल, उसकी फैमिली डिटेल, उनके सारे सिस्टम्स का डेटा हैकर्स ने रैनसमवेयर अटैक करके उड़ा दिया। अब बताओ, विल पुलिस बी पेइंग, पुलिस, आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल पीपल, विल पुलिस बी पेइंग दिस वन? अब देखो इसको, एनीवन कैन यू शो मी दी आईएनआर अमाउंट, 600,000 आईएनआर में कितने बनते हैं? फ्लोरिडा सिटी पेज दिस मच टू रैनसमवेयर गैंग, मतलब हैकर्स, उसको $600,000, अप्रोक्सीमेटली $500,000 पे किए डेटा वापस लाने के लिए। अप्रोक्सीमेटली ये बनेंगे 3 to 4 करोड़ रुपीस आईएनआर में। एंड इसके बाद भी देर इज अ 0.000% गारंटी फॉर गेटिंग द डेटा बैक। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जब हम पे करते हैं, देर इज नो एश्योरेंस कि आपका डेटा 4 करोड़ रुपीस, यस। संदीप सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। उजस शर्मा, कोई गारंटी नहीं होती। इसका एक ही सॉल्यूशन है, बिफोर गेटिंग एनी अटैक टू यू, आप इसके बारे में अवेयर हो जाओ। यस आकांक्षा, दैट्स फाइन, नियरली राइट, कि ऐसी कोई भी गलती ना करो कि कल को हमें उसके लिए लाइक ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। एंड उस डेटा को ठीक करने का कोई वे नहीं होता। हम एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हमारे पास आते हैं, कुछ रिकवर, कुछ हद तक हम हाफ डेटा या कुछ लिमिटेड डेटा हम रिकवर कर भी देते हैं, बट मैक्सिमम डिस्ट्रॉय होता भी होता ही होता है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ransomware अटैक। अब नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट PUBG फ्रॉम मी? सर कभी नहीं। I was having this file, but I can't show you demo. एक like PUBG नाम की एक फाइल I'm having, जिसपे जैसे ही डबल क्लिक होगा, complete system will be getting destroyed. Right? I used to show, but sorry, for sure will be showing you some other day. Yep. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर अटैक आता है, फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स में क्या होता है कि आपकी मेल आईडीज का डेटा लिया जाता है, या आपसे कुछ बैंकिंग की डिटेल्स ली जाती हैं, या कुछ फ्रॉडस्टर्स आपको फेक लिंक भेज के आपको बोलते हैं फेसबुक का पासवर्ड दे दो, हम फेसबुक की ओर से हैं। सो फिशिंग में एक ही टारगेट होता है हैकर्स का, आपके पासवर्ड्स ग्रैब करना, आपके क्रेडिट कार्ड्स का नंबर ग्रैब करना। याद रखना, कभी भी बैंकिंग में अपना क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पिन लिखा होता है, जो क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट्स नंबर लिखे होते हैं, कभी भी गलती से किसी से शेयर मत कर देना।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, सिंपली लेमन में अगर बोले एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट्स का कोड लिखा होता है, राइट, वन इज दैट एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर एंड द कार्ड नेम। ये 4 डिटेल्स अगर किसी के पास भी गई ना, even without OTP someone get a money from your ATM card. So please be very careful and हमेशा URL चेक किया करो कि आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो या फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो, राइट। अगर ऐसी कभी भी कोई साइट है तो प्लीज वेरी केयरफुल, ये फ्रॉडस्टर है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वेबसाइट। फ्यू डेज पहले आप सेक्यूनस का पेज फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक के ऊपर सेक्यूनस टेक्नोलॉजीज के नाम पे पेज है, हमने लाइव फ्रॉडस्टर्स को एक्सपोज किया। वी मेक अ लाइव कॉल टू द फ्रॉडस्टर, दे वर सेलिंग फेक फूड थाली, दे वर सेइंग कि आपको फूड थाली मिलेगी 99 रुपीज में, वो भी एक के साथ एक फ्री, एंड हमने लाइव उनको एक्सपोज किया, लाइव कॉल करके, इट वाज ऑन फेसबुक लाइव। ऐसे ही हमने सेकंड एक्सपोज किया OLX फ्रॉड, आर्मी पर्सन बन के वो सामान सेल कर रहा था ओवर द इंटरनेट कि मेरे पास बेड है, मेरे पास गाड़ी है, मुझे सेल करनी है। जो गाड़ी मार्केट प्राइस उसका 2 लाख है, वो 10,000 में सेल कर रहा है कि मुझे 10,000 में बेच के मुझे आधी जाना है, मुझे जल्दी है, एंड आफ्टर गेटिंग अ 10,000 फ्रॉम यू, उसकी जल्दी होगी, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सो बी वेरी केयरफुल इन such thing, that is something called as OLX frauds, so you can even check such attacks. Yeah, so let's come to the security sections कि हमें अगर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्यूरीज भी आएंगे हमें कि सर व्हाट आई हैव टू गो फॉर द साइबर सिक्योरिटी, अगर हमें जाना है तो हमें क्या क्या करना होगा, कैसे आई कैन गेट इनटू द सिक्योरिटी सेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट इनटू द साइबर सिक्योरिटी, प्लीज कैन यू टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स, कितने जानों को लगता है यार आई नीड टू गो इन द साइबर सिक्योरिटी। सबसे अच्छी चीज आई जस्ट वांट टू क्लियर अप ओवर हियर, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए मेनी पीपल वुड बी हैविंग अ मिसकंसेप्शन, सर कोडिंग बहुत करनी पड़ती है। प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दिस थिंग, कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है, कोडिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बीइंग अ बिगिनर इन द साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पाइथन, रूबी या some other language have a no role to play, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है, हमारा वर्क होता है जो वेबसाइट डेवलपर ने डेवलप की, वो बन के हमारे सामने आई, वी हैव टू ऑडिट इट, वी हैव टू टेस्ट इट, वी हैव टू परफॉर्म द अटैक। हमें अटैक्स का पता होना चाहिए, कौन से अटैक्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें हमें वी नीड टू टेक केयर इन द वेबसाइट। सो अब उसको चेक करने के बाद हम फिर डेवलपर को वेबसाइट वापस कर देते हैं, दैट हमने ऑडिट कर ली, हमने चेक कर लिया आपकी वेबसाइट, ये अटैक वर्क कर रहे हैं, प्लीज उसको ठीक करो। डेवलपर ठीक करेगा इस चीज को, हमें ठीक नहीं करना। सो दैट इज कॉल्ड पैचिंग टीम, वो पैचिंग टीम होती है। हमारी है अटैकिंग एंड पेन टेस्टिंग टीम, वी आर साइबर एक्सपर्ट्स। सो इसमें अगर एनीवन वांट टू गो फॉर द साइबर सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन वी कैन एनरोल फॉर इट, दैट इज कॉल्ड CompTIA सिक्योरिटी प्लस, जिसमें आपको आईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, लेटेस्ट साइबर अटैक्स के बारे में पता चलेगा, नेटवर्क अटैक्स क्या कैसे होते हैं, या आपको गवर्नेंस क्या क्या होती है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, कोई वेबसाइट, या कौन से स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, दैट ऑल थिंग्स यू विल बी एबल टू लर्न इन दिस सर्टिफिकेशंस। मतलब ये बहुत मैंडेटरी है, जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं मार्केट में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, या कुछ डेजिग्नेशंस यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, नेटवर्क की या साइबर एनालिस्ट्स की होती हैं, सीसोस की होती हैं, या CISMs की होती हैं, SOC की होती हैं। सो इन सभी के लिए देयर इज वन वेरी फर्स्ट कंडीशन, क्या आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, या सॉरी CompTIA सर्टिफाइड हैं, या सेक्यूनस सर्टिफाइड हैं, या सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द सर्टिफिकेशंस एग्जाम्स। Until or unless we are not having, it's called as license in cyber security, ये लाइसेंस हमारे पास है, दे आर सेइंग ओके यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो यू कैन थोड़ा सा इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, व्हाट सिक्योरिटी प्लस इज, CompTIA में क्या क्या होता है, व्हाट ऑल एक एमसीक्यूज एग्जाम्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं। वी आर आल्सो एन ऑथराइज्ड पार्टनर फॉर दिस वन, तो बहुत इसमें बेनिफिट्स है आप लोगों के लिए। विल आल्सो आई आल्सो प्लान विद द लाइक संदीप सर टू गो फॉर लाइक आपके APJ लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसका एक ऑथराइज्ड हम सेंटर बनाए, जिसमें आपके स्टूडेंट्स को कुछ फ्री ट्रेनिंग्स या फ्री वर्कशॉप, फ्री सेमिनार्स, कुछ इसके बारे में जरूर बेनिफिट मिलता रहे इन फ्यूचर आल्सो, राइट। सो दिस इज द सर्टिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। अब ये एग्जाम्स होते हैं सारे, प्लस इसके हमें कुछ लर्निंग आती है या ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं, कुछ भी है, दैट ऑल वी आर
dealing up with also. So before going to that, I just want to show you one छोटी सी awareness. कुछ important questions है, maybe you will not be able to ask me, आपके mind से skip हो जाएंगे, या maybe you will be forget to ask. तो छोटी सी video I'm playing for a 2 to 3 minutes, then उसके बाद will be just wind up very soon. How many of you want to कर दो सर खत्म, या भी और continue कर लें? You can just text in the chat box. For the time being, I'm just playing a video. मोबाइल ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 95 MB ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, क्योंकि ये एप्लीकेशन सस्पिशियस एप्लीकेशन है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं। यूपीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, मतलब ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। फेक पेज बनाया हुआ है गूगल का। एक टेस्टिंग ये है कि व्यूअर्स को पता लगना चाहिए कि इतना का अगर पेज कोई भी सामने आ रहा है तो उसकी लुक देख के यकीन ना करें, क्योंकि लुक देख के कोई भी कह देगा कि जेन्युइन जीमेल का पेज है, एंड कोई भी इसके अपनी ईमेल आईडी फिल करेगा, कोई भी अपना पासवर्ड फिल करेगा, ठीक है। बट ये बिल्कुल भी जेन्युइन पेज नहीं है, ये मोबाइल से भी आ सकता है, चाहे उधर से भी आ सकता है। तो आप देख सकते हो ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ punjabkesi@gmail.com ਐਂਡ ਪਲਵਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਐਮਪੀ ਜੋ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 50,000 60,000, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਾ। ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਫਿਰ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਕ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ URL ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ, URL ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। URL ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ UPI ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। आजकल लोग भी थोड़े इंटेलिजेंट हैगे हैं, जे डायरेक्ट किसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, YouTube ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। एंड्रॉइड ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇजेस ਹੈ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਜੀਮੇਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਟਿਕਟੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। Getting?
Yes, guys. Were कुछ clear questions? Yeah, like many of you are saying Akash continue, Vasu continue, Naz continue, Nandini Sharma continue, Anurag something Shraddha. Sir, your choice. Suvir. Okay, Suvir is having some questions. Sir, as most of the time we are trying to open some website which our network doesn't allow. Okay, some blocked website, I guess, Suvir, you are talking about, so that we use a VPN. Yep. So we can use a VPN and proxy. Can we use a Tor? Yes, we can use the Suvir. Tor हम use कर सकते हैं. By default, some VPN are pre-installed into it, so you can use the Tor browser. So there are some many good advantages and disadvantages for the Tor. So we'll try to cover up next time for the Tor browsers also. Thank you, Ravi. Priyanshu Hani is continuing. Yeah. So these are the many good things about the like cyber security जो हमें aware होने की बहुत जरूरत है. I'll try to share this slide with your respected Sandeep sir so that they can share with you also. कि जो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को बता पाओ यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीज को लाइक ध्यान रखना होगा. कभी किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना, लिंक के ऊपर कभी क्लिक ही नहीं करना, कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है, वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ. So yeah, so thoda sa opportunity hai. We are having you guys are also from Jalandhar. Sekinus Technology also sitting nearby in Jalandhar also. And आप क्या क्या चीजें हमारे साथ अवेल कर सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में आप एक बिगनर हैं या आप जाना चाहते हैं, सो क्या उसका लर्निंग रोड मैप है. यू कैन इवन गेट द लर्निंग रोड मैप फ्रॉम अस, जिसमें हम आपको कुछ फ्री पीडीएफ वीडियोस एंड ई लर्निंग टूल किट प्रोवाइड करते हैं. यू जस्ट नीड टू लाइक कनेक्ट विद लाइक क्यूरी. आपको नंबर दिया हुआ, यू कैन क्लिक और सेव दिस नंबर. आपको जस्ट अपनी क्यूरी सबमिट करनी है एंड अवर टीम विल बी जस्ट शेयरिंग सम ई टूलकिट, ई लर्निंग टूलकिट हम उसको बोलते हैं, दैट विद यू. सीटीएफ्स होते हैं, अगर किसी को ऑलरेडी नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी की, वो प्रैक्टिस कहां पे करेगा. अब मान लो यू आर हैविंग द नॉलेज अबाउट द वेबसाइट टेस्टिंग, बट किसकी वेबसाइट टेस्ट करोगे. सो दैट ऑल वी विल बी प्रोवाइडिंग यू. अगर आपको वेबसाइट टेस्टिंग या वेबसाइट सिक्योरिटी एनालिस्ट की knowledge hai, then all we will be providing to you that yes you can test on this XYZ website. Bug bounty programs hai कि हम we used to have some like bounty programs जिसमें we will be keep on conducting some quizzes और some practical programs जिसमें हम कुछ टेस्ट करने के लिए आपको देते हैं. एंड अगर आपने इजीली आना एंड आपने गिवन टाइम फ्रेम में उसको क्लियर कर लिया, यू विल बी गेटिंग सम बाउंटी. बाउंटी मतलब कुछ हॉल ऑफ फेम हो सकता है, कुछ गिफ्ट वाउचर्स हो सकते हैं, कुछ कूपन्स हो सकते हैं, कुछ मोमेंटोस हो सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड्स यू विल बी गेटिंग. एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकंड लास्ट पॉइंट, ये तो मुझे आई डोंट गेस ये बताने की जरूरत है टू एनीवन बिकॉज़ एवरीवन इज लुकिंग फॉर द सेम. इसलिए कुछ लाइक प्रोटोकॉल्स हैं दैट यू मस्ट हैव टू फॉलो फॉर गेटिंग इनटू द इंटर्नशिप. करियर असिस्टेंस, क्या आपको कैसे आप यू कैन गेट इनटू द साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या आपको सर्टिफिकेशंस के लिए जाना होगा, व्हाट steps you have to follow, पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, and how you can approach for the government jobs, कैसे you can enroll, कौन सी सर्टिफिकेशंस वैलिड होती हैं नेशनली, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी सर्टिफिकेशन वहां पे जाके आपको बहुत लाइक जो काम आएंगी. So that all we will be able to provide. And अगर कोई चाहता है यार I just want to become a certified ethical hacker, या मुझे इस कोर्स में एनरोल करना है या मुझे सीखना है यार ये होता कैसे है, बिकॉज दिस वाज जस्ट अ डेमो सेशन फॉर यू कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या साइबर अटैक्स है, कैसे सिक्योर रखना है. बट बीइंग अ टेक्निकल गाय यू आल्सो हैव टू ग्रैब अ जॉब वन डे. कैसे हम वर्क करने, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे वर्क करता है, डेटाबेस कैसे किसी वेबसाइट का निकल जाता है, वेबसाइट हैक होती कैसे है, एक्सेस क्या होता है, that all things. Kali Linux hoti kya hai? I guess Suvir has or someone people has asked the query regarding the Kali Linux. Kali Linux chalti kaise, what all commands are there, so that all you can enroll, that would be paid with the Sekinus Technologies. Yep. So this was all from our side. So if you guys are having any queries or anything to ask, so you can please ask to you can ask to us. You can like submit your queries in the chat section. My chat section is on, or you can raise your hand. So I'll request to the Sandeep sir that if any student is asking, please you can make him something so he can speak something. Okay, students, if you have any of the queries, you can post in the chat box, or maybe I can read it loud to Ravinder sir. Anybody having a query? One query is there, sir, in the message box. There is a query from Yuvraj Singh. So how we can get to know that we got a fake link? Yuvraj, very first thing for getting to know the fake links, few things we need to take care of. सबसे पहले हमें लिंक में ये चेक करना होता है
क्या उस कंपनी का नाम है जिसका लिंक हमारे पास आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम शेयरिंग सम फीडबैक लिंक जिसपे आपको सर्टिफिकेट भी आएगा। अब यहाँ पे हैव अ लुक हियर .com के साथ secunas.com है। अगर इसकी जगह मैंने लिखा होता युवराज.com या यहाँ पे लिखा होता कुछ palvinder.com या xyz.com या कुछ भी, दैट मीन्स ये थोड़ा सस्पिशियस होता था। बट यहाँ पे एक जेन्युइन लिंक सेक्यूनस कंपनी है, secunas.com ही आपके पास लिंक आ रहा है। अगर यहाँ पे OLX वेबसाइट है, राइट, टेक एन एग्जांपल क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा हमारे से पॉपुलर है। OLX की जगह अगर वेबसाइट दिखे OXL, राइट, .com, दैट मीन्स दैट इज सस्पिशियस। एंड वो किस कहां से आ रही है, कौन पर्सन हमें भेज रहा है, दैट वी नीड टू टेक केयर। तो उस बाय लुकिंग इन सच पॉइंट्स वी मेक इट क्लियर कि वो फेक है या जेन्युइन है। One another query is there from Suvir. Which best OS for cyber security other than Linux? Actually, Linux is a one platform. सबसे best है अगर want to go for the Kali cyber security. Cyber's like Kali Linux or Parrot operating system is the best operating system. Sir, who to verify ID? Prabjit Singh, please mention here which ID you would like to verify. आप कौन सी ID की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आधार कार्ड की बात कर रहे हैं या फेसबुक ID या कुछ वोटर कार्ड या what? Please mention here. So some queries there from Vinay. Vinay, you can just make a call regarding your internship or trainings whatsoever. You can just save the number. The queries would be getting, sir, apni ID. Your CEH duration would be for 2 months and it can even extend up to 6 months including your internship. Vinay, प्रभजीत कह रहा है कुछ, सर अपनी आईडी, हाउ टू वेरीफाई अपनी आईडी? अपनी आईडी आई एम नॉट गेटिंग। प्रभजीत, कैन यू प्लीज मेक इट अपनी आईडी कौन सी बेटा? अपनी फेसबुक आईडी की बात कर रहे हो? सर आई वांट टू ओपन दैट विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, दैट कैन आई डू? आई वांट टू ओपन दैट Gmail ID. How to verify your Gmail ID? Prabjit Singh. So there are some platforms, you can just Google it, email ID exist or not. So you can just go for the website and there you can put your mail ID. क्या वो like सही है या गलत है? I hope something relate to the question. But अगर आप फोन नंबर वेरीफाई वाली बात कर रहे हो, how to verify your phone number या how to verify your without having your original number, शायद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। I'll also share my like mail ID. अगर आपको कुछ particular queries हैं या कुछ ऐसी I'm not getting प्रभजीत को proper, so you can drop your message to this WhatsApp number. It has been shared on the screen also. आप इस पे अपनी query जरूर post कर देना. We'll be getting answers soon. Yes, anyone please ask your queries. You are open to ask कुछ भी questions हैं because this is the time you guys can get easily clear जो भी आपकी queries हैं. Anyone else who want to ask the query? I guess Sandeep sir. Okay, or yes, if you have any queries later on, you can discuss with me and I can pass on the queries to Palvinder sir. Yes. Somebody might be thinking of some questions and later on you can share it with me. So there is one person, Suvir, is asking, sir, what is the difference between XSS and CSRF? XSS like cross-site, CSRF means cross-site request forgery, and XSS means cross-site scripting. So इसमें कुछ होता है कि we have to inject a code from the front end of the website. This comes under OWASP top 10. जब हम इस like website pen testing करते हैं, so these are the OWASP top 10 attacks, उसमें हम use करते हैं इसको. Practically I can show the difference कि XSS में हम कुछ पैरामीटर इंजेक्ट करते हैं वेबसाइट में एंड हमारे पास पॉपअप कुछ रिफ्लेक्ट होता है. अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, we call it as XSS. CSRF में हम वेबसाइट को फोर्सफुली पुश करते हैं कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए. किसी और वेबसाइट के ऊपर मान लो कोई सेंड बटन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है या वो खुद ही किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा है. सो दैट कम्स अंडर CSRF vulnerability. हैक हुई के नई आईडी कैसे प्रभजीत, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन वेबसाइट. प्रभजीत, हैव आई बीन पॉन्ड कि आप कैसे चेक करते हैं कि आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है या नहीं हुआ. haveibeenpwned.com, तो वहां पे जाके आप अपनी मेल आईडी पेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. And yeah, sir, how to check that my Insta ID is hacked or not? Actually, Ishika, we can confirm this thing by confirming have I been pwned, आपकी email ID hack हुई है या नहीं हुई.
सबसे इजी चॉइस है इशिका। अगर आपको लगता है कि हैक हुई है, देयर आर सम पॉइंट्स वी नीड टू टेक केयर। क्या किसी ने आपके अकाउंट से कुछ गलत पोस्ट किया, या आपसे कोई गलत मैसेजेस गए, या आपके मैसेजेस ऑटोमेटिकली रीड कंडीशन में आ रहे हैं जो आपने रीड नहीं किए थे, या आपका अकाउंट खुलने ही रहा, या आपने फोन किसी के साथ शेयर किया। सो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसी कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है, तो इमीडिएटली इशिका आप अपना इंस्टा का पासवर्ड कुछ ऐसा रख सकती हैं जो आपने किसी भी और अकाउंट का नहीं रखा है, एंड कॉमन पासवर्ड मत रखा करो। फॉर एग्जांपल, योर नेम इज इशिका अरोड़ा, नेवर हैड अ पासवर्ड इशिका डॉट अरोड़ा और इशिका @अरोड़ा और इशिका अरोड़ा समथिंग योर डेट ऑफ बर्थ ईयर। ethical hacking learn sir, ethical hacking learn time period for x months of year, x learn ethical hacking time period for x months of year. I'm not getting Harmony, or please check your question. Many queries are there, Sandeep sir. Akanksha So is there. that is a reflection how interesting the topic was and how interesting the speaker was. नहीं 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 सर, वी आर ऑलवेज ग्लैड टू आंसर दीज क्यूरीज, बिकॉज इन्हीं की क्यूरीज अगर क्लियर नहीं होंगे ना, तो दे विल बी सेइंग पलविंदर लाइक नहीं नहीं, पलविंदर सर ने क्यूरीज क्लियर नहीं की। सो इट्स अवर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो टू क्लियर देयर क्यूरीज आल्सो। सो Vinder Akanksha is sir here. has ignited something about cybersecurity in their minds and hearts, and in future also they would like to Thank you pursue a so much. career in this field. Yes, 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 yeah. I have heard about salting related to some password. Yes, salting is something called as encryption. तो जब भी वेबसाइट्स वाले हमारे पासवर्ड आकांक्षा सेव करते हैं, तो दे नेवर सेव इट इन द प्लेन टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेल आईडी है akanksha@gmail.com, पासवर्ड है लाइक एपीजे, तो वो पासवर्ड वो डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट में वेबसाइट में जाके सेव नहीं होता, उसको इनक्रिप्टेड कर देते हैं, जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी रीड ना कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, मान लो कि आकांक्षा का कोई रिश्तेदारी मान लो कि गूगल में वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले आकांक्षा का पासवर्ड देखेगा कि आकांक्षा का पासवर्ड देखते हैं क्या है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि उनके एम्प्लॉयज भी ऐसी कोई चीट ना करें या किसी का पासवर्ड ऐसे किसी को निकाल के ना दें, तो उसको सॉल्टिंग या इनक्रिप्टेड फॉर्म में करके रखते हैं। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दी सॉल्टिंग, कि किसी को प्लेन टेक्स्ट रीड ही ना हो कि आकांक्षा का असली पासवर्ड क्या है। Suvir is saying, sir, CEH is sufficient for yes. CEH is sufficient for that. जो भी पर्सन एक करियर स्टार्ट में आना चाहता है, तो यू कैन एनरोल इनटू अवर CEH प्रोग्राम। एक बहुत, क्योंकि इसमें हम करवाते क्या है, हमारा कोर्स डिजाइन ही ऐसा है कि पूरा जीरो से लेके चलते हैं। We imagine student is not even having an ABC knowledge of cyber security, so it's more than enough for getting into the cyber security career. Yes, yes, yes. Okay guys, let's finish for the day. So thank you so much again from on behalf of Secunus Technologies, and if you have still any queries, आप हमें WhatsApp के ऊपर query send कर सकते हैं। Facebook के ऊपर I am personally available with the page of Secunus Technologies का page, and you can text us or message me on a Secunus Tech, and आप हमें query send कर सकते हैं, and personally I'll be replying on it. It look easy for mobile hacking with the MAC address. Thank you so much, Suvir. You can just, Suvir, आपके सबसे ज़्यादा क्यूरीज है। I hope to see you on Facebook chat messenger. या WhatsApp के ऊपर this number is direct to me. You can just save this number available on this. तो आप अपनी like details share कर सकते हैं। Thank you, Suvir. Thank you so much, Vinay. Thank you, Sandeep sir. So I hope we should wind up for the day. Thank you everyone who just attended up over here. And for sure I will be able to see you soon again, and thank you so much for the APJ management also for conducting this session. Dear Palvinder sir, on behalf of the APJ Education Society, the management, Honorable Director sir, the School of Engineering and Technology, the School of Information Technology, all the faculty members and the students, I would like to thank you a lot. It was a very mesmerizing journey into the cybersecurity. It is being reflected from the large number of the queries from the students. Our imaginations were like flying beyond like limits, both on the negative sides, what could be the harmful things, and also the positive things, what we can do to protect ourselves. Like everybody is hooked up on mobiles and Zoom sessions and Google Meet and laptops and operating systems. So how we can make all these things secure so that we stay safe, like we are staying safe from COVID. So you have guided us with your valuable words, and sure,
once the things get normal, we would like to hear a lot from you because we are having a specialization in cybersecurity, IoT, and blockchain. So students would love to meet you and would prosper under your guidance. Thanks a lot for connecting with us, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you Thank so you. much for your great opportunity. Thank you. And thank you every student who just participated in this session. And it's a glad to present in front of you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.